आलम मोहम्मद के नाम पर खूब बवाल मचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है, लेकिन हद पार कर दी गई जुमे की नमाज के बाद बरेली में और मऊ में, क्योंकि पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरा गिरा के कूटा है और ऐसी लाठियां भांजी हैं कि हिंसा करने वालों की हालत खराब हो गई है। मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर बरेली में भीड़ इकट्ठा हुई और अचानक से वो सड़क बंद करने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने रोका तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, फिर पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की तो जूता चप्पल छोड़कर सब नमाजी भाग उठे। अब ऐसे में जो मौलाना पहले आलम मोहम्मद के नाम पर सड़कें जाम करने के लिए दम भर रहे थे, अब उनके तेवर ढीले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि शायद इन मौलानाओं को पता नहीं है कि यूपी में राज किसका है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान आना था कि प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बरेली के कप्तान ने रात में ही घोड़े दौड़ा दिए बरेली की सड़कों पर और चेतावनी दी कि कोई भी अगर बाहर निकलकर पत्थरबाजी करेगा, हुड़दंगी करेगा, उपद्रव करेगा तो फिर उसका इलाज भी उसी तरीके से किया जाएगा। इसी बीच अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बयान आया है। ये वही मौलाना है जो कभी कुंभ की जमीन पर अपना दावा ठोकने को, मतलब वक्फ का दावा ठोकने की बात कहते हैं। ये वही मौलाना है जो कभी न्यू ईयर पर फतवा जारी कर देते हैं तो कभी मोहम्मद शमी को लेकर फतवा जारी करने के लिए चर्चा में रहते। अब ये मौलाना योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कह रहे हैं कि शांति बनाकर रखिए। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीका है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान सुनने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, महाराज जी के तेवर देखकर गर्मी शांत होने लगी है सबकी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बरेली में दंगाइयों की सुताई होता देखने के बाद अमन चैन की बातें कर रहे हैं। योगी जी ही बस पूरे देश में इनकी बुद्धि सेट करना जानते हैं। हालांकि ये जो पूरा विवाद था, ये पूरा विवाद तौकीर रजा के उकसावे पर हुआ था। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी से कोई लेना देना इस बवाल का नहीं था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का ये तेवर दिख रहा है तो सभी मौलाना इकट्ठा होकर अब दंगाइयों से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, वरना सही से इलाज कर दिया जाएगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है
कि इनकी समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग होती रहनी चाहिए, वरना ये तमीज भूल जाते हैं। बहरहाल बरेली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तनाव वाली स्थिति कंट्रोल में पूरे मामले को कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बरेली के अलावा मऊ में भी इसी तरीके की हिंसा की गई, बवाल करने का प्रयास किया गया। वहां पर भी उपद्रवियों को सही से सबक सिखा दिया गया। अब ये आई लव मोहम्मद का बवाल क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। 12 वफात 5 सितंबर के आसपास था और कानपुर में उस दौरान पोस्टर लगे आई लव मोहम्मद। अब जहां पर पोस्टर लगे वहां पर नवरात्रि को लेकर पंडाल बन रहे थे, वहां पर हिंदू समुदाय के लोग हमेशा से पोस्टर बैनर लगाते आते रहे हैं। उनके पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। हिंदू समुदाय ने कहा कि ये नई परंपरा शुरू की जा रही है और इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। पोस्टर लगाना भी था तो लगा सकते थे, लेकिन हमारे पोस्टर फाड़े गए। ये मामला वहां पर शांत हो गया थोड़े तनाव के बाद, क्योंकि कानपुर के दंगाइयों को पता था कि सीएनआरसी के दौरान जिस तरीके से कुटाई हुई थी, अगर अब की हमने कुछ उपद्रव किया तो फिर हमें मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। इसीलिए कानपुर में तो बवाल नहीं हुआ, लेकिन कानपुर ना सही उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल कर दिया गया, गुजरात के गोधरा में बवाल कर दिया गया, हैदराबाद में बवाल कर दिया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल करने की कोशिश की गई। हालांकि वहां पर फडणवीस प्रशासन ने नकेल कस दी तुरंत, इसीलिए मामला शांत हो गया। लेकिन आखिर में बरेली चुना गया पूरी हिंसा के लिए, बवाल के लिए, उपद्रव के लिए। और बरेली में 15, 16, 17 साल, 18 साल के युवा सड़क पर उतर आए और बवाल काटने लगे। बवाल ऐसा कि पुलिस से भिड़ गए, पुलिस को धक्का देने लगे। पुलिस पहले तो शांत रही, आराम से पुलिस ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी जब नहीं माने तो उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। और पुलिस ने जब लाठियां भांजनी शुरू की तो जूता, चप्पल, कपड़ा, टोपी सब छोड़कर भागना शुरू कर चुके थे उपद्रवी। ये तस्वीरें गवाही हैं। और फिर बरेली के कप्तान ने जिम्मेदारी संभाली। बरेली के कप्तान ने जिम्मेदारी संभाली तो फिर घोड़े दौड़ा दिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश था कि कोई भी उपद्रव करने वाला बचना नहीं चाहिए, सबका इलाज होना चाहिए। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को आपको एक बार और सुनाते हैं। बाकी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जो कुछ कह रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवगत होती थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।